हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सारे लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बाकी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और बैठने में भी, खड़े होने में भी, क्योंकि टाकों पे अभी जोर पड़ता है। आज मुझे 8 दिन हो गए हैं डिलीवरी हुए, तो अभी टाके नहीं कटे हैं। टाके 20 तारीख को कटेंगे। तो अभी मैं ऐसे ही घर पे मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि अभी शायद सूखे भी नहीं है टाके, क्योंकि इतनी तेज उनमें पेन होता है। जब बैठती हूँ, खड़ी होती हूँ तो बहुत ज्यादा पेन होता है। और आप सारे लोगों के इतने सारे कमेंट आए थे मैं हॉस्पिटल में रिप्लाई नहीं दे पाई थी और अब भी नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना। तो बस मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी शुरू में, यहाँ घर आने के बाद में मैंने वीडियो अपलोड करी है एक दो। बाकी मेरे बाबू ने ही वहाँ पे अपलोड कर दी थी हॉस्पिटल में, आप लोगों को अपडेट दे दिया था बस। और मुझे बेबी बॉय हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं। बाकी थोड़ी सी परेशानी तो आ रही है, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ और सारा काम घर का भी बाबू को करना पड़ता है और मेरा भी देखभाल करना पड़ता है। और बेबी इतना रोता है, इतना रोता, रात को उसको भी देखना पड़ता है और हम इतने अच्छे से ले भी नहीं पाते हैं उसको भी। और हमारी एक दीदी है जो हमने आपको बताया था कि हम घर से आए थे, तो मतलब उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो हम उनसे हमारी थोड़ी सी अटैचमेंट हो गई। हम उनको अपनी बड़ी बहन मानते हैं, तो उन्होंने ही हमारा सारा कुछ किया है। बाकी उन्हीं की हेल्प से थोड़ा बहुत चल रहा है। वो अपने घर का काम करके आ जाती है दिन में, और रात को तो वो नहीं रुक पाती क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, तो रात को हमें ही मैनेज करना पड़ता है। बाकी उन्होंने बहुत हेल्प करी है। और आप सारे लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पाई, इसके लिए सॉरी। और आप लोगों ने पूछा था कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते सी सेक्शन क्यों हो गया, तो मैं बता रही हूँ मतलब कि क्यों हो गया। मैं सारी चीज आपको शुरू से लेके एंड तक बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं तो आपको इंजेक्शन के थ्रू लेबर पेन दिए जाएंगे। तो उसके लिए डॉक्टर ने हमें एडमिट होने के लिए बोला था। तो हम यहाँ से चले गए थे 8 को, है ना, शाम को गए थे हम, करीब 7 बजे, करीब 7 साढ़े 7 बजे करीब गए थे। तो यहाँ से जाने के बाद में हॉस्पिटल गए, जो भी जरूरी प्रक्रिया होती है उनकी, बीपी वगैरह, ब्लड टेस्ट जो भी था, उन्होंने सारी चीज करी। उसके बाद में फिर एडमिट कर लिया। तो उन्होंने बोतल, मतलब वो जो होता है ग्लूकोज वाली जो भी बोतल होती है, वो लगाई थी। तो उसमें इंजेक्शन लगाया था पेन का। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक साथ तेज होने वाले पेन का, दर्द का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इसमें हम ऐसे पेन का इंजेक्शन लगाएंगे जैसे हमारे नेचुरली पेन आते हैं, पहले धीरे धीरे, फिर थोड़े बढ़ते हैं, फिर थोड़े बढ़ते हैं, इस तरीके से। तो उन्होंने ऐसे बोला था। तो इंजेक्शन लगाते रहे, रात को 3 बार इंजेक्शन लगाया था। पहले बहुत ही कम पेन का, फिर हल्का सा पेन, फिर हल्का सा पेन। तो 3 इंजेक्शन मेरे रात को लगे थे उसमें। तो मुझे लेकिन कोई भी पेन नहीं था, 1% भी पेन फील नहीं हुआ था उस इंजेक्शन के बाद में। तो फिर डॉक्टर ने बोला सुबह के टाइम पे, यानी कि 5-6 बजे करीब जाके उन्होंने एक इंजेक्शन ऐसे लगाया था कि इससे थोड़े से एक्स्ट्रा दर्द बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे 5 बजे करीब लगाया था। तो 5 बजे करीब वो इंजेक्शन लगाया। तो उसके बाद में मेरे हल्का हल्का सा पेन मुझे फील होने लगा था सुबह के टाइम में। तो 9 तारीख हो गई थी सुबह। तो फिर हल्का हल्का पेन होने लगा। फिर क्या हुआ, वो मैडम मुझे चेक करने के लिए आई। तो उन्होंने मुझे इंटरनल चेकअप किया था, वो सर्विक्स का मुंह वगैरह चेक कर रही थी खुला या नहीं। तो उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने चेक करते टाइम, नहीं मतलब पहले एक बार चेक हो गया सुबह 7-8 बजे करीब, उन्होंने सर्विक्स का मुंह चेक किया। तो तब तक मेरा मतलब 3 सेंटीमीटर खुल चुका था। 3 सेंटीमीटर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो 3 सेंटी ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने। तो इतना खुल गया था। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक और इंजेक्शन डाला उसमें कि पेन थोड़ा सा और तेज आए। तो मेरा पेन थोड़ा सा और बढ़ गया,
फिर उसके बाद में 11 बज गए थे, 11 बजे करीब फिर से मैम आई, फिर से उन्होंने चेक किया। फिर चेक करने पर उन्होंने क्या किया था कि जो पानी की थैली रहती है बेबी के आसपास में, तो वो उन्होंने ऐसे चेक किया था तो वो फट गई थी। तो वो फट गई तो बहुत ज्यादा लीकेज होने लगा, पानी बहुत ज्यादा आने लगा। फिर एकदम से मतलब वो जो पेन हो रहे थे पहले इतने तेज नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो पानी की थैली फटी थी ना, फिर इतने एकदम से इतनी तेज पेन हुआ मेरे, जैसे कि नेचुरली लोगों को मैंने देखा है रोते हुए उस तरीके का पेन। तो उन्होंने मेरे कपड़े वपड़े चेंज किए, तो इतनी बुरी हालत हो गई थी बस 2 मिनट के अंदर ही कि बहुत भयंकर वाले पेन होना स्टार्ट हो गए थे। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से अलग शिफ्ट करना है, कि अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2 घंटे, मान लो 2 घंटे तक पेन आएगा, हो सकता है उससे पहले भी बेबी हो जाए, क्योंकि सारी चीज नॉर्मल थी। उसका हेड भी नीचे था, सर्विक्स भी खुलता जा रहा था, पेन भी आ गया था और पानी की थैली भी फट गई थी। तो मेरे पेन इतने ज्यादा हैवी होने लगे कि मुझे दूसरे रूम तक ले जाने तक भी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर ऊपर से मेरे साथ में कोई नहीं था। वो जो नर्स तो थी, वो जो बार बार देख रही थी बेबी की मूवमेंट, तो रात से ही चेक करने लग रहे थे, हर 5 मिनट पर बेबी की मूवमेंट चेक कर रहे थे। और क्योंकि वो इंजेक्शन जो लगाते हैं ना, तो बोलते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद में बेबी की मूवमेंट चेक करते रहना चाहिए, उस इंजेक्शन से बेबी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो बेबी की मूवमेंट भी मेरी बहुत कम हो जा रही थी। जैसे जैसे इंजेक्शन बढ़ाते जा रहे थे वो पेन का, वैसे वैसे बेबी की जो हार्ट बीट थी ना, वो कम होते जा रही थी, पल्स थोड़ी डाउन होते जा रही थी। और फिर प्लस में मेरे दर्द बढ़ गया, तो फिर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी, चीख चीख की। वो लोग मुझे बोल रहे थे कि नीचे की तरफ सांस लेके वो करना है, पुश करना है। मुझसे वो हो नहीं पा रहा था, मेरे समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो मेरे साथ में मेरा बस बाबू ही था अंदर, और वो दीदी थी। और जो वो नहीं होती, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होती है, मैरीगोल्ड जिन्हें बोलते हैं, और वैसे अपनी भाषा में उन्हें हम लोग आशा भी बोलते हैं। वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन प्राइवेट में भी वो होती है, मैरीगोल्ड जिन्हें बोलते हैं। तो वो थी, 2 थी मेरे साथ में, और नर्स तो बार बार चेक कर ही रही थी, और डॉक्टर भी आके बार बार देख रही थी मुझे, जो मेरी गायनिक थी, तो वो भी बार बार देख रही थी। और मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। मैं बस ये सोच रही थी, पता नहीं कैसे भगवान औरतों को इतना दर्द क्यों देता है, और पता नहीं 2-2 बच्चे होते हैं, 3-3 बच्चे होते हैं, वो कैसे कर पाती होंगी। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, बहुत रो रही थी। तो रोते रोते टाइम क्या हो रहा था, बच्चा है ना ऊपर की साइड आ रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला भी था कि बेटा आप रो मत इतना, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी पल्स भी डाउन होती जा रही है। तो फिर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया, और रोना तो मुझे इसलिए आ रहा था क्योंकि पेन इतना भयंकर था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना तेज पेन होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इंजेक्शन लगा हुआ था ना पेन का, तो उन्होंने बोला कि इसको निकाल दो, तो इसको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। लेकिन उसको इंजेक्शन जो ड्रिप लगी हुई थी, वो निकालने के बाद भी पेन बंद नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर हल्की सी ब्लडिंग भी आने लग गई थी। मैं खड़ी होके रो रही थी। उन्होंने जो मैरीगोल्ड थी दोनों, उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ रखा था। मैं उनको बोल रही थी हट जाओ, और मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मम्मी कह कह के रो रही थी। मम्मी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर बाबू ने बोला डॉक्टर से कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप कैसे भी करके ऑपरेशन की तैयारी करो, और मैं इसको देख नहीं सकता ऐसे रोते हुए। मैं बार बार उसे चीख चीख के बोल रही थी कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, कुछ भी कर, कैसे भी कर, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा ऑपरेशन करवा जल्दी से। तो वो मुझे देख नहीं पा रहा था, और मम्मी कर करके, मम्मी पापा का बस नाम ले लेके चीख रही थी। तो वो डॉक्टर बोली कि अभी तो मम्मी तुम्हारे पास है नहीं, ना तुम्हारे पापा है, और अगर होते तो वो तुम्हें ऐसे देख नहीं पाते बिल्कुल भी जैसे तुम चीख रही हो। और बाहर से जो भी डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर, मतलब मेरी गायनिक तो मेरे पास आ ही गई थी, एक और आ गई थी, प्लस में एक डॉक्टर आ गए थे कि बेटा ऐसे नहीं रोते हैं, और 3-4 नर्स थी, वो तो मेरे पास थी, क्योंकि बार बार बेबी की मूवमेंट वो कम हो रही थी,
पल्स वगैरह, तो वो चेक करने में लगी थी। एक थोड़ी सी मेरी केयर करने में लगी थी। 2 मैरीगोल्ड थी मेरे पास में। फिर भी सारे लोग मैंने इकट्ठे कर लिए। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मैं सच में हाथ जोड़ती हूँ उन औरतों के सामने, बोलती हूँ कि उनको मैं क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी महान वो समझती हूँ जो बच्चे पैदा कर लेती है नॉर्मल। बहुत बड़ी बात है सच में, मैंने फील कर लिया। उसके बाद में डॉक्टर बोले कि नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, मुझे लग रहा है ये, और बच्चे को भी थोड़ी सी दिक्कत होती जा रही है। तो उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। तो मतलब उनसे बड़े जो डॉक्टर हैं वो उनके साथ में ही ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उन्हें आने में ही 10 मिनट लग गए थे। तो जब तक मेरे ऑपरेशन की जो भी तैयारी थी वो सारी तैयारी करी, और फिर मुझे उसमें ओटी में लेके गए, तो मुझे थोड़ी सी शांति मिल गई कि चलो अब ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा पेन हो रखा था। फिर उसके बाद में अंदर ले जाने के बाद में मुझे बैठाया ऐसे करके, सीधे पैर करके बिल्कुल, और फिर मेरे पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें वो इंजेक्शन लगाया उन्होंने कुछ लगा के, तो थोड़ा सा सुन्न जैसा हो गया था। तो वो इंजेक्शन मुझे इतने तेज फील नहीं हुआ था। और जैसे ही वो इंजेक्शन लगाया था उन्होंने, 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, इंजेक्शन लगाते ही तुरंत बिल्कुल ठंडक सी पड़ गई थी पूरे शरीर में, जैसे पेन था ही नहीं बिल्कुल। 1 सेकंड के अंदर ही, ज्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर उन्होंने मुझे सीधा लिटा दिया। फिर सीधा लिटाने के बाद में, और ना ही मेरे आंखों पे कोई पर्दा लगाया था, ना ही यहाँ पे बीच में कोई पर्दा लगाया था, कुछ भी नहीं किया था। और फिर उन्होंने मुझे टच किया था नीचे की साइड में, कुछ चुबाया भी था। उन्होंने पूछा कि कुछ फील हुआ, मैंने कि नहीं हुआ। और ऊपर ऊपर, यहाँ से ऊपर ऊपर टच हो रहा था तो वो पता चल रहा था, लेकिन यहाँ से नीचे पता नहीं चल रहा था कुछ भी। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी करी जो भी था, फिर उन्होंने किया। लेकिन मुझे दिख रहा था सारा नीचे, लेकिन मैंने देखा नहीं था। मैंने अपनी आंखें ऐसे करके बंद रखी थी। वो बात करते जा रहे थे, और उन्होंने मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे थे जब तक मुझे आवाज आ गई थी रोने की, बच्चे की आवाज आ गई थी रोने की। लेकिन मैंने अपनी आंख नहीं खोली थी, ऐसे आंख बंद करके रखी थी। फिर वो बाहर लेके गए उसको, और उसको नहला धुला के बाबू के हाथ में दे दिया। वो दीदी थी उनके हाथ में भी दे दिया। और ये चीज तो मैंने बाद में वीडियो में देखी थी, मुझे नहीं पता था, मैं अंदर ही थी। और मैं बस मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी लेट के आराम से। मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या नहीं हो रहा। बस हल्की हल्की सी चींटी सी काट रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पेट पे कुछ चल रहा हो, हल्का हल्का सा चींटी जैसा कुछ चल रहा हो, बस ऐसा फील हो रहा था, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा था, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने जल्दी से स्टिच लगा दिए। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैंने कि नहीं, कुछ भी पता नहीं लग रहा। फिर हल्का हल्का सा नशा सा आने लगा था, मतलब वैसे तो मैं होश में थी, लेकिन हल्का हल्का सा सर भारी सा था। तो वो मुझे उठा के दूसरी चेयर उस पर रख रहे थे। फिर मुझे लेके गए मेरे उस रूम तक जिसमें मुझे मतलब रहना था। फिर सारी चीज हो गई थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जैसे ही मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं ऐसे करके हिली, और वो उसका नशा उतरता जा रहा था, इंजेक्शन जो उन्होंने लगाया था। और मुझे दर्द होता आ रहा था, बहुत भयंकर वाला। पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, मेरे जो स्टिच लगाए हुए थे उन्होंने, उसमें दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। मुझे नहीं पता था कि बाद में टाके में भी दर्द होता है ऑपरेशन होने के बाद। मुझे लगा ऑपरेशन होने के बाद दर्द होता ही नहीं होगा। और फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये पेन तो होगा, और अभी हम टाइम से ही इंजेक्शन लगाएंगे दर्द का, उससे पहले इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी आपका पूरा असर जो इंजेक्शन पहले लगा था उसका उतरा नहीं है। और जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको अगली जो इंजेक्शन या दवाई है पेन बंद होने की, पेन कम करने की, वो हम नहीं दे सकते। अब मैं बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर टाके में ना मैं ऐसे हिल पा रही थी, ना ऐसे हिल पा रही थी, बहुत परेशान। मैं सोच रही थी ना तो ऑपरेशन में फायदा और ना ही नॉर्मल में कोई फायदा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। लेकिन फिर बाबू को देखा, उसको देख रही थी, उसको भी नहीं ले पा रही थी, ना ऐसे ले सकती थी, ना ऐसे करवट ले सकती थी, कुछ भी नहीं। दूर से ही बस बाबू ने मुझे दिखा दिया उसको। वो दीदी थी मेरे पास में, और टॉयलेट के लिए तो आपको पता ही है वो लगा देते हैं, टॉयलेट के लिए भी नहीं उठ के जा सकते। तो फिर टॉयलेट का भी मुझे बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे है।
और फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर टाइम हो गया उनका, मैंने 3-4 बार बाबू को भेज दिया, बाबू जाके बात करना कि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाकों में, तो कैसे भी करके इंजेक्शन लगा दें या कुछ भी कर दें। तो फिर ये गया उनके पास में, तो उन्होंने बोला कि 5 बजे करीब, ये बेबी हुआ था मेरा 1:08 पे, तो उसका नशा बहुत जल्दी उतर गया। 5 बजे करीब उन्होंने बोला कि 5 बजे करीब जाके इंजेक्शन लगेगा दूसरा। इतने टाइम में ही इतना दर्द बढ़ गया था उन टाकों में। और फिर 5 बजे जाके उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तो मुझे लगा कि इंजेक्शन से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने तो वो दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन लगाया था। तो मैंने पूछा इससे कम तो हो ही नहीं रहा, इससे तो बढ़ रहा है। तो बोले बेटा रिकवर करने का होता है, तो अंदर जो तुम्हारे इंजरीज हुई है, जो भी वो हुआ है, कट वट लगे हैं, उनमें ये घाव में जाके लगती है ये चीज, तो मतलब वो थोड़ा सा पेन होता है, कम नहीं होता। तो मैं सोच रही थी अब कैसे होगा, इनमें तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर जैसे जैसे रात कट गई मेरी, सो गई मैं, फिर अगले रात को आके उन्होंने फिर मतलब जैसे हमारे क्या बोलूँ उसको, मतलब जहाँ से पॉटी वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे एक दवाई डाली जाती है, तो वो उन्होंने दवाई डाली कि ये होती है पेन कम करने की, बाकी जो इंजेक्शन लगेगा उससे तो आपको पेन होता ही रहेगा, क्योंकि वो टाकों की अंदर वाली जगहों पे जाके लगता है, वो रिपेयर करने के लिए होता है। तो पेन तो नॉर्मल था ही, बंद तो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं था, क्योंकि अगर वो इंसर्ट कर रहे थे दवाई उससे थोड़ा सा फायदा हो रहा था, लेकिन इंजेक्शन से वो पेन फिर से ऐसे ही था कंटिन्यू। तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन जैसे तैसे करके 3 दिन कट गए वहां पे, 4 दिन। और टॉयलेट के लिए तो उन्होंने मुझे पहले तो वही लगा रखा था, तो उससे ही टॉयलेट हो रहा था। फिर डॉक्टर ने वो अगले दिन हटवा दिया था, बोले कि यहाँ से छुट्टी होगी आपकी, उससे पहले हमें सारी चीज देखनी है कि पोटी आई है या नहीं आई है, और टॉयलेट इसको निकालने के बाद हो रहा है पास की नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज उन्होंने निकाल दी थी। फिर मुझे पकड़ पकड़ के उठा रहे थे, जैसे ही उठ रही थी वैसे ही चक्कर, पेट में दर्द, और बिल्कुल ऐसे करके बेहोश जैसी हो जा रही थी। मुझे पकड़ पकड़ के उन्होंने टॉयलेट करवाया, और क्या कहते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके वहां पे 2-3 दिन कटे, और फिर फाइनली घर आ गई। और अभी बाबू भी ठीक है, मैं भी ठीक हो जाऊंगी, कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई वो वाला। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, डरना मत मेरी बहन जो भी प्रेग्नेंट है प्लीज। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं दिखा पाई, अपनी हिम्मत टूट गई मेरी बीच में ही, नॉर्मल भी नहीं हो पाया, मैंने दोनों ही दर्द बर्दाश्त कर लिए। आधा स्टेज तक तो पहुंची गई थी नॉर्मल के, और ऑपरेशन वाला भी, दोनों ही दर्द बर्दाश्त किए। और बस इतना ही था। और बाकी घर पे आके तो फिर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रही है, बाकी सही होते जाऊंगी, ऐसे ही वीडियो बनाते जाऊंगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना प्लीज। बाकी आप सारे लोगों के लिए, जो भी प्रेग्नेंट है उनके लिए मैं ब्लेसिंग करती हूँ, उनका बेबी नॉर्मल आ जाए, अच्छे से आ जाए, क्योंकि ऑपरेशन में भी उतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, और नॉर्मल में भी होती। नॉर्मल में बस एक बार होती, लेकिन ऑपरेशन में अभी 1-1.5 महीने तक तो मान के चलो। और मेरे पास कोई है भी नहीं इतनी देखभाल करने के लिए। वो दीदी आती हैं, वो थोड़ा हमसे दूर रहती हैं, तो उन्हें आने में भी, वो हर टाइम तो नहीं रह सकती हमारे पास, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और बस फिर जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। बाकी आप सारे लोगों की दुआ तो साथ में है ही है। और जो भी जानकारी और चाहिए, कुछ रह गया हो मुझसे जल्दी जल्दी में, तो आप कमेंट में बताइएगा, पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आज का राधे राधे।